नंबर 1 था आपका क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका कौन सा यूनिट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं, जिसमें हमने 2 वीडियोस बनाई हैं अभी तक। पहला एक हमने उसमें पढ़ा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, उनके डिस्कशन की हमने कि क्या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या आती है, उसके अंदर क्या डूज एंड डोंट्स करने होते हैं। ऐसे ही हमने एक वीडियो बनाया आपका किसके ऊपर कि इनकम मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट आपका थर्ड मेथड आता है इसमें आपका, इसके बाद चैप्टर आपका ओवर है ये वाला, और आपका यूनिट भी ये खत्म है, ठीक है। वो हमारा आता है कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको याद हो, मैंने एक रिकॉल देता हूं, मैंने बताया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से, या जिसको हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं, दूसरा हमारी इनकम के हिसाब से जो एक नॉर्मल मेथड है, एंड तीसरा हमारा आता है खर्चे के हिसाब से। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर हम जितना खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कहां से कर रहे हैं, पैसा था तभी तो खर्च किया ना, तो अगर मैं जितना एक्सपेंस किया है उसको मैं कैलकुलेट कर लूं ओवरऑल पूरे साल में, पूरी कंट्री का लोगों का, आपका जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकल वे में, अगर आप चाहे प्रोडक्ट से करो, चाहे इनकम से करो, चाहे एक्सपेंडिचर से करो, आंसर तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। तो ये आपकी वेरिफिकेशन है। फाइनल्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मान लो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से निकाल के दिखाओ, अब एक का आंसर गलत आ रहा है, मतलब कुछ और आ रहा है, एक का कुछ और, इसमें आपने कुछ गड़बड़ की है, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब चलो बात तो होगी एक्सपेंडिचर की, है ना, क्या, क्योंकि खर्चों की ही बात होगी इस चैप्टर में आपकी। तो खर्चे हमारे क्या हैं, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था वेरी फर्स्ट डे कि हमारे इकोनॉमी में मैक्रो में कितने सेक्टर्स होते हैं, 4। वो वर्किंग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। आपके हमारे नॉर्मली 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में जो हम लेके चलते हैं, कौन कौन सा, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री के बाहर वाले लोग, ठीक है। तो अब उस हिसाब से इसमें भी चीजें वही आएंगी आपकी सारी के सारी, है ना। तो क्या क्या आता है इसके अंदर आपका, सिंपली सबसे पहले इसमें आपका आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिया जाता है इसमें फॉर्मूला, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों मिला के, फाइनल मतलब कि जो फाइनल गुड्स पे लिया जाता है, कंजम्पशन मतलब जो हमारा खाने पीने का खर्चा है हमारा, ठीक है, ले लिया हमने कंजम्पशन का खर्चा। ऐसे ही गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है ना, क्या करती है, गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है, इसको बोलते हैं सी। इसका जो एक साइन है डेट इज सी, वो सी है आपका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, मतलब सी मींस कंजम्पशन पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं। अब दूसरा गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है पैसा, तो गवर्नमेंट का भी आएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया हमारा जी, दोनों खर्चा ले लिया हमने, किसका भी, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी ले लिया। इसके बाद क्या हम अकेला सिर्फ खाने भी खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं ना। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ली जाती है वो दोनों की इकट्ठी ली जाती है। जनरली तो हम आई कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट अलग से लेते हैं, बट यहाँ पे फॉर्मूला में एक्सपेंडिचर में हम जो अपनी एक्सपेंडिचर सॉरी आपका इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो दोनों का ले रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तीनों का एक ही आता है। उसका नाम क्या है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। हमने पैसा किस लिए खर्च किया है, कैपिटल भी तो खर्च किया है ना हमारा। ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, आपका फाइनल भी लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। बट ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको चाहे ना भी लिखो, कोई इसका वो नहीं है। ये बेसिकली हमारा क्या है, इट स्टैंड्स फॉर आई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट दोनों की आती है, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट, 2 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी है, पहले चैप्टर पढ़ा था, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है और एक हमारी क्या होती है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड क्या हो गया, जो हमने फिक्स्ड एसेट्स पे लगाई, और इन्वेंटरी मतलब कि स्टॉक पे।
आपको इस नाम से भी दिया हो सकता है, इस नाम से भी दिया हो सकता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ये बनता है। मतलब कि फिर वही बात कि अगर वो क्वेश्चन में आपको ये दे देते हैं तो इन दोनों को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, ये नहीं दिया, ये दे दिया, तो इन दोनों को हमने लेना है उसका। ठीक है, बट इसका एक और नाम भी है जो ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, सेम सेम सा नाम होगा ना, कितना ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, किसका फर्क है यहाँ पे, फिक्स का। फिक्स स्टैंड फॉर कि जो हम पैसा सिर्फ लगा रहे हैं एसेट्स पे। ठीक है जी, ये छोटा में छोटा सा फर्क है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि यार ये दे दिया इसका मतलब ये दे दिया, नहीं। अगर ये दिया तो इसमें हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका भी एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चेंज इन स्टॉक का, क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो ये निकालना पड़ेगा आपको, इसमें ऐड होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके अलावा इसमें ऐड होता है लास्ट चीज जो हमारी क्या होती है, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं उसको, नेट एक्सपोर्ट्स। जो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका प्लस में आ रहा है तो ऐड होगा, अगर बाई चांस इंपोर्ट ज्यादा है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इन चारों चीजों को मिला के इसको बोलते हैं आपका एक्स माइनस एम। इन चारों को मिला के जो हमारा निकलता है वो हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। मतलब इसमें भी क्या निकलता है, सबसे पहले जीडीपी ही निकलता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपका इनकम मेथड में, जहां सबसे पहले क्या निकलता है आपका, एनडीपी एट एफसी। बाकी सब में, दोनों फॉर्मूला में क्या निकलता है, जीडीपी निकलता है। जीडी, हाँ जी। इसके बाद अभी हमने इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट निकाला है, क्या था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वैसे तो आपने पहले पढ़ा हुआ, सेम ही कंसेप्ट है सारा, फिर भी बता रहा हूँ। जीडीपी निकाल लिया हमने पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कन्वर्ट ही करना है। सबसे पहले किसको कन्वर्ट करेंगे, ये ग्रॉस को नेट में, तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, या इसका एक और नाम है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कन्वर्ट हो गया वो, एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद ये मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो क्या माइनस करेंगे, माइनस प्लस सब्सिडीज, तो वो हमारा निकल जाता है एनडीपी एट एफसी, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड लास्ट क्या रह गया, ये डी। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनकम में, तो क्या करेंगे, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपका बन जाएगा एनएनपी एट एफसी, या जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, नेशनल इनकम। क्लियर है? ये यहाँ पे आपके तीनों मेथड्स खत्म हो जाते हैं आपके, कि बाय नेशनल को कैलकुलेट करने का तरीका, बाय इनकम, एक्सपेंडिचर और आपका प्रोडक्ट मेथड। ये इतना ही है इसमें। बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट है, डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं आपको, या वो प्रिकॉशंस के नाम से भी आते हैं, कि क्या डूज का मतलब होता है क्या इंक्लूड करना है, और डोंट का मतलब क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है 3 से 4 नंबर में आपको रीजन के साथ, कि क्यों इसको हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। वो आपका सेम वही जो पहले करवाया है।